शादी के बाद यार आपको ना, जैसे कि ना शादी से पहले कम से कम ये रहता है कि उस टाइम भी रिलेटिव रहते हैं, उस टाइम भी सबसे हमें अच्छे से बना के रखनी होती है, उस टाइम भी सबकी इज्जत करनी होती है। बट उतना प्रेशर नहीं होता, कोई रिलेटिव नहीं पसंद, दिमाग खराब या आपके माँ बाप को इंसल्ट कर रहा है आपके घर में आके, या वो अच्छा इंसान ही नहीं है, XYZ जो भी, तो ना आप निकल जाते हो, उनके सामने नहीं आते हो, बहुत सारी चीजें हैं ना। वो बहुत इजी मुझे ऐसा लगता है वो बहुत इजी होता है शादी से पहले। पर शादी के बाद ना आपको ना चाह के कि ये कर, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत दुखी हूँ मेरे ससुराल वाले, मैं बहुत, मतलब मैं ये बोलूंगी कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे कि मैं ऐसे घर में हूँ, इस घर का हिस्सा हूँ। मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है ना। वो मुझे दिक्कत एक होता है ना कि अब बहू आ गई, मतलब मैं उनकी भी गलती नहीं बोलूंगी, क्योंकि मतलब एक कल्चर हो जाता होता है ना, एक लड़की जो शादी हो जाती है, जो बहू का उस पर टैग लग जाता है। हमारे यहाँ की बहू सुबह उठ के ऐसा करती है, नाश्ता बना के, फिर सबके कपड़े धो के, फिर ये करके, फिर वो करके, और ये सब चीजें ठीक है मैं नहीं करती, मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ घर के कामों में, पहले से नहीं थी। और और मैं मेरे अंदर ये है कि मैं अगर घर के काम या किसी और चीज से किसी को वो नहीं कर रही, तो मैं कुछ और कर दूंगी उसके लिए, और जो उसके लिए फायदा हो। मगर ना एज अ बहू जब टैग लग जाता है ना, तो वो कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, जब तक वो घर के काम नहीं कर रही, बिल्कुल बहू वाला पल्लू लेके एकदम तैयार, एकदम बहू वाला जो, बहू का जो डेफिनेशन है ना, बहू सुनते ही कि घर के लिए, सबके लिए सुनना, सबके लिए करना, अच्छा बनाना, खाना, कोई आया है, वो नहीं कर रही, चाहे वो उसके अलावा कितना भी कर रही हो, कितना भी करनी इन द सेंस वो अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हो, वो अपने आप को किसी पे बोझ नहीं बन रही हो, सब कुछ कर रही हो, वो किसी को लेना देना नहीं। वो ठीक है आप कर रहे हो, ठीक है आप कर रहे हो, मगर जब तक आप बहू बनने के बाद एकदम बहू वाला वो नहीं करते ना, तब तो लोग आपसे खुश नहीं होते। और आप भी खुल के बस बोलने की बात है यार, कि आप बेटी की तरह हो, ये हो, वो हो, ना करके एक नॉर्मल चीज ले लो, जैसे कि अब चुन्नी रखना सर पे, तो चुन्नी रखना सर पे, मतलब मैं चुन्नी रखूंगी तभी आप लोगों की इज्जत होगी।